3 महीने की प्रेग्नेंट है वो 12 साल की बच्ची, और पता नहीं उस बच्ची का कब से शोषण हो रहा था। वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। मेरा नाम नरेंद्र साहनी है और आप देख रहे हैं वो न्यूज़। दोस्तों, आज की खबर आपको हैरान और परेशान कर देगी। परेशान इसलिए क्योंकि आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहन है, पर यह खबर सुनकर आपके रातों की नींद खराब हो जाएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोनी गाजियाबाद में है। आज हिंदू संगठनों की महापंचायत हो रही है, और ये महापंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 12 साल की हिंदू किशोरी के साथ एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने, उसकी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि 12 साल की बच्ची, और वो जो अपराधी था उसकी उम्र कितनी रही होगी। उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चों का बाप है, और उसने 12 साल की बच्ची को 3 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। महिलाएं आई हुई हैं, बच्चियां आई हुई हैं, युवक आए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं 3 महीने की प्रेग्नेंट है वो 12 साल की बच्ची, और पता नहीं उस बच्ची का कब से शोषण हो रहा था। 12 साल की बच्ची के पास ना तो दिमाग होता है और ना ही इतना पर्याप्त शरीर होता है, और उस बच्ची के साथ जो भी हुआ होगा वो भगवान ही जानते होंगे। पर मैं आपको बता दूं 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्ची अस्वस्थ होना शुरू हुई तो परिवार उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास जब लेकर गया तो उसे 3 महीने की गर्भवती का मालूम चला, और जब ये मालूम चला तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, आसमान टूट पड़ा हो। ये कोई सोच भी नहीं सकता। 12 साल के बच्चे, जो आप एक बारी फोकस करके दिखाए, कैमरामैन को चाहूँगा, वो पोस्टर लगा हुआ है हिंदू बेटियों के सम्मान में हिंदू रक्षादल मैदान में महापंचायत। 12 साल की मासूमियत को हैवान को चल दिया। मैं आपको बता दूं कि जब परिवार को ये मालूम चला कि उनकी बच्ची जो है सो 3 महीने की गर्भवती है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, आसमान टूट गया हो। बच्ची को इतना डराया धमकाया गया था कि वो बोल नहीं पा रही थी, उस शख्स का नाम तक नहीं ले पा रही थी। परिवार ने बहुत प्यार से समझाया बुझाया, पूछा कि बच्ची क्या हुआ है, तब जाकर कहीं उस बच्ची ने हौसला दिखाकर उस शख्स का, उस दरिंदे का नाम बताया। और मैं आपको बता दूं उसके बाद हिंदू संगठनों को परिवार के लोगों ने सूचना दी। हिंदू संगठनों की एंट्री के बाद इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद उस शख्स का, उस अपराधी का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में है। इसी बात को लेकर, इसी अपराध को लेकर आज हिंदू संगठन इस जिला गाजियाबाद में लोनी में अमित विहार में एक महापंचायत कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन अगर सुन पा रहे हैं मुझे, पीछे का अपना दृश्य दिखाइए। किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूँ कि इस साइड अभी भी पीछे जो है सो लोग खड़े हुए हैं, टेंट अभी भी लग रही हैं, और हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, युवक मौजूद हैं। इस बात को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है। आक्रोश सिर्फ इस बात को लेकर है कि 12 साल की बच्ची, उस बच्ची की उम्र क्या है, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। और सोच देखिए, मेंटालिटी देखिए, बात मेंटालिटी की होती है। जब वो इंसान, जब वो शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद भी उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध, वो शख्स, वो अपराधी ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है। ये मेंटालिटी दिखाती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ये मेंटालिटी दिखाती है कि आपके बच्चे कितने सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। हर बच्चों के पास आज का माँ बाप इतना व्यस्त है, इतना काम में व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को जगाने के लिए। यहाँ पर जो है सो हिंदू संगठन के लोग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम अपने बच्चों का ध्यान तो रखो। आपके बच्चों के पास आ जा कौन रहा है, उसके संपर्क में कौन है, किससे वो बात कर रही है,
कोई उसे डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई उसका शोषण तो नहीं कर रहा है। इसीलिए आज हिंदू संगठनों ने यहाँ पर लोनी के अंदर में, जो कि नंद किशोर गुर्जर का ये विधानसभा एरिया है, जी हाँ, नंद किशोर गुर्जर का ये विधानसभा एरिया है, क्षेत्र है ये, और इसी क्षेत्र में जो है सो 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो जाता है। लगातार ऐसे अपराध हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति की किस तरीके की मेंटालिटी रही होगी, जिसके घर पर खुद की बीवी है, बाल बच्चे हैं, बहन भी होगी। वो 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध कर रहा है, वो किस सोच के साथ कर रहा होगा और कितने समय से उसका शोषण हो रहा होगा, ये हम अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हैं। 3 माह की वो बच्ची प्रेग्नेंट है, ये तो 3 माह की है, उससे पहले उसके साथ शोषण कितने महीनों से हो रहा होगा ये हमें मालूम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बच्ची ने किसी तरीके से हौसला दिखाते हुए उस व्यक्ति का, उस अपराधी का नाम बताया। मैं आपको बताऊं, कैमरामैन को चाहूँगा जूम करके दिखाएं दूर से कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। लगभग 1 घंटे से इस गर्मी में जो है सो यहाँ पर महापंचायत हो रही है और ये महापंचायत हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई है, हिंदू रक्षा दल के द्वारा बुलाई गई है और यहाँ पर तमाम जो है सो हिंदू, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किशोरी हों या बच्चियां हों, यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सोचना पड़ेगा आपको कि मेंटालिटी किस तरीके की हो गई है लोगों की। 12 साल की बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं हैं, शोषण हो रहा है और किस तरीके से शोषण हो रहा है आपको आइडिया भी नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप तो फ़ोन दे चुके हैं अपने बच्चियों को, वहाँ वो किसके साथ संपर्क में हैं आपको मालूम ही नहीं है। आप सिर्फ काम पर जाते हैं, काम से ऑफिस से आते हैं, घर पर चले आते हैं, खा पी कर सो जाते हैं। आपकी बच्ची किसके साथ संपर्क में है, किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, आपने कभी भी देखा है या फिर कभी भी पूछने की हिम्मत की है अपने बच्ची से कि बेटी तुम किसके संपर्क में हो, या फिर बेटे को भी। कृपया चाहे आप किसी भी समुदाय से कम अपने बच्चों का ख्याल तो रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो मेंटली कितनी प्रेशर में है। आगे भी आपको हम पूरे महापंचायत की कार्रवाई जो है, जहाँ पर महापंचायत क्या फैसला लेता है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।